जय लक्ष्मी नारायण। जय श्री कृष्ण साथियों। भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। देखिए, बृहस्पति वो ताकत है जो अगर आपकी कुंडली में सही बैठ जाए तो जिंदगी में जो चाहिए ना, क्या चाहिए? इज्जत, समझदारी और सुकून सब एक एक करके मिलने लग जाएगा। और अगर यही गड़बड़ या फिर खराब हो देवगुरु बृहस्पति आपकी लगन कुंडली में, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप सही हो या बस ज्यादा बोल रहे हो। गुरु का मतलब क्या है? आपकी सोच का दर्पण, जो आपके अंदर की मैच्योरिटी दिखाए। गुरु के बिना लाइफ में ना डिसीजन लेने की क्लैरिटी होती है, ना रिलेशन संभालने की मैच्योरिटी होती है। आप सोचिए, अगर किसी के पास पैसे हैं, नाम है, सब कुछ है, लेकिन सोच में दम ही नहीं है, तो वो कितना टिकेगा? लेकिन आपके पास गुरु की कृपा है, चाहे आप कम बोलें, लेकिन जब आप बोलोगे ना, तो सामने वाला सुनता ही चला जाएगा। जब आपका गुरु मजबूत होता है, तो आप एडवाइस देने वाले बन जाते हो। लोग आपके पास आकर बोलते हैं, पूछते हैं, आपसे सीखने लगते हैं और यहीं से आपकी रिस्पेक्ट बनती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अगर कमजोर भाव में या कमजोर स्थिति में बैठे हो आपके लगन चार्ट में, तो लाइफ में कंफ्यूज्ड सिचुएशन बनी रहेगी। मतलब कुछ भी प्लान नहीं चलेगा। जैसे जैसे आप सोचते हो, आप कहोगे ए से शुरू करते हैं, लाइफ ले जाएगी सीधा जेड पर। तो समझ लीजिए, बृहस्पति अकेले ऐसे ग्रह हैं जो काबिल के साथ साथ रिस्पेक्टेबल भी बनाते हैं। यही वो ग्रह हैं जो बताता है कि आप कितने ऑथेंटिक हो, आपके अंदर कितनी सच्चाई है और आप दुनिया के लिए कितने जरूरी हो। गुरु अच्छा है तो सब धीरे धीरे अपने आप ही सुधरता चला जाएगा, बिना जोर दिए, बिना शोर के। देखिए, शास्त्रों में देवगुरु बृहस्पति का बहुत गहरा और इंपॉर्टेंट वर्णन है। आज की वीडियो का टॉपिक सभी भावों में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पर आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि सिर्फ ये देखने से कि गुरु किस भाव में बैठे हैं और उससे सही प्रेडिक्शन की जाए, तो वो अधूरा रहेगा। गुरु की पोजीशन देखने के साथ साथ बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ता है। इसीलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, अपना लगन चार्ट खोल लीजिए, अपने घर परिवार में जितने सदस्य हैं सभी की कुंडली खोल लीजिए, क्योंकि कब कौन सी परेशानी किसके कारण आपको साथ हो रही हो, पता कैसे चलेगा? तो इसीलिए सभी की कुंडली एक साथ खोल के बैठिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। एक एक अक्षर बहुत सिंपल वर्डों में मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट है, तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर कोई आम बात नहीं है। आपके चेहरे पर एक अलग सा तेज होता है, एक अलग सी शांति होती है, जो सामने वाला बिना कुछ बोले ही फील करने लगता है। आपका स्वभाव ऐसा होता है कि लोग आपकी बात मान लेते हैं, आपको फॉलो करने लगते हैं, आपसे सलाह लेते हैं और हर जगह आपको एक आदर की नजर से देखा जाता है। ये पोजीशन आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है और सबसे कमाल की बात यह है कि चाहे आपने पढ़ाई की हो या ना की हो, लेकिन जिंदगी में पैसों की कमी नहीं रहती। एक अलग सी किस्म की रिचनेस रहती है आपके अंदर। आपके अंदर सोच में, बोलचाल में और दिमाग की मैच्योरिटी में। और हाँ, आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न चलता है। आपके हर 8वें साल कोई बड़ा बदलाव होता है। कभी खुद के दम पर कुछ बड़ा मिल जाता है, कभी किसी अच्छे दोस्त की हेल्प से, या कभी अचानक से कोई सरकारी हाथ आपके ऊपर आ जाता है और चीजें क्लिक करने लगती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा,
अगर आपके सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो शादी के बाद आपकी किस्मत जैसे खुल जाती है। अचानक से ग्रोथ, रिस्पेक्ट, पैसा सब कुछ बढ़ने लगता है। लेकिन अगर शनि नवम भाव में बैठ गए, तो फिर हेल्थ थोड़ा-सा इश्यू दे सकती है। कभी बॉडी वीक लगेगी, कभी चेस्ट से जुड़ी प्रॉब्लम होगी। और अगर राहु 8वें घर में हो, तो आपके पिता की सेहत को लेकर सीरियस रहिएगा। दिल या सांस की से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आप बाहर से बहुत स्टेबल दिखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर कई बार आप खुद से ही लड़ते हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बड़ी होती है और पेशेंस थोड़ा कम होता है। अब इसके आगे बात करते हैं शास्त्रोक्त और सबसे आसान उपाय की। तो सीधी सी बात है, बुध, शुक्र और शनि से जुड़ी चीजें जैसे हरी मूंग, सफेद कपड़ा, काली उड़द, इन सबको मंदिर या जरूरतमंदों में बांटिए, गौ सेवा कीजिए। और अगर लग्न के गुरु के साथ साथ शनि 5वें घर में हो, तो अभी घर बनाने का सोचना बंद कीजिए, रुक जाइए, अभी नहीं। और अगर शनि नवम भाव में हो, तो मशीनरी या भारी चीजें खरीदने से बचिए, वरना सिर में हाथ रख कर बैठना पड़ेगा आपको। अगर शनि 11वें या 12वें घर में है, तो फिर कुछ चीजों से परहेज, यानी कि उनको अपनी जिंदगी से आपको काटना पड़ेगा। क्या चीजें हैं? शराब, मांस, अंडा। ये चीजें आपको, या फिर अगर साधारण शब्दों में कहूँ, आपका जो तेज है, उसको नष्ट कर रही हैं। और फिर आपके अंदर की शांति को डिस्टर्ब होने लगेगी। इसीलिए अभी से डिसीजन लीजिए कि आपको अपने गुरु को मजबूत करना है, अपने जीवन को एक सही दिशा देनी है। अगर देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, तो सबसे पहले तो आपकी वाणी कमाल की होगी। ऐसा लगेगा जैसे शब्द नहीं, कोई मधुर सरगम निकल रही हो आपके मुंह से। आपका बोलना लोगों को खींचेगा आपकी तरफ। आपकी बातों में एक अलग प्रभाव होता है, और यहीं से शुरू होती है आपकी असली शक्ति। आप में लीडरशिप की क्वालिटी होती है, लोगों को संभालने, डायरेक्शन देने और सिस्टम बनाने की ताकत होती है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बृहस्पति और शुक्र का पुराना हिसाब किताब चालू रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नेचुरल एनिमीज हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं। चाहे शुक्र आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, उसका असर इस भाव पर जरूर पड़ेगा। अब अगर आप ज्वेलरी या सोने के व्यापार में हो, तो बात सीधी सी है, धन आएगा, नाम, शोहरत सब मिलेगी। लेकिन फैमिली लाइफ और स्पेशली आपकी पत्नी की सेहत, उसका मन और आपका डोमेस्टिक शांति डिस्टर्ब हो सकती है। एक तरफ से सक्सेस और दूसरी तरफ से लॉस, ये चीज लाइफ में इम्बैलेंस लाएगी। अगर आपकी पत्नी भी आपके साथ काम या बिजनेस में जुड़ी हुई है, तो आप और भी ज्यादा अर्न करेंगे, पर साथ में घर में बार बार कोई ना कोई टेंशन या इलनेस बनी रहेगी। ऐसे में बहुत जरूरी है आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। सिर्फ पैसा ही नहीं, शांति भी तो चाहिए। अब बात करें शास्त्रोक्त उपाय की, तो सबसे पहला काम, ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, स्पेशली जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, उन्हें कुछ न कुछ देते रहिए। ये आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। दूसरा उपाय थोड़ा यूनिक है। अगर आपके दशम भाव में शनि बैठा है और लग रहा है कि काम में रुकावटें हैं, या बार बार कोई अनजाना डर बना रहता है, तो नागों को दूध पिलाएं। इससे शनि का असर मधुर हो जाएगा। और एक बहुत ग्राउंडेड सा उपाय, अगर आपके घर के सामने सड़क में कोई गड्ढा है, तो बिना सोचे समझे भरवा दीजिए। ये आपके जीवन में रुकी हुई एनर्जीज को बैलेंस करेगा। ऐसे छोटे छोटे काम करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और घर का माहौल भी बेहतर होगा। अगर गुरु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट तीसरे भाव में है, तो सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जीवन एक अजीब सी डुअलिटी लेकर चलेगा, यानी कि दोहरापन। बाहर से आप बेहद समझदार, बुद्धिमान और पैसा कमाने वाले लगेंगे,
और हाँ, सच में आपको गवर्नमेंट से जुड़े कामों से लगातार इनकम भी मिलती रहेगी। पर अंदर से कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आपका नेचर थोड़ा सेल्फिश या लो थिंकिंग की ओर चला जाता है, जो कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ को रोकता है। आपको अपने भाई-बहन का सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर गुरु के साथ कोई पाप ग्रह बैठा या उसे एस्पेक्ट कर रहा हो, तो बहुत क्लियरली ये खतरा बन जाता है कि कोई बहुत करीबी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और वो नुकसान इतना भारी होगा कि कर्ज और तनाव आपको घेर लेगा। अब अगर शनि नवम भाव में बैठा है तो आपकी उम्र लंबी होती है, लेकिन अगर शनि चतुर्थ भाव में हो तो दोस्त ही आपके पैसे की चोरी कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप चतुर नहीं हो, बल्कि अगर शनि दूसरे भाव में हो तो आप एक्सट्रीमली शार्प होते हैं, पर शार्प होने के बाद भी कभी-कभी इमोशनल गलती भारी पड़ सकती है आपके ऊपर। आपका हर एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए आपको, वरना अपने ही लोग आपकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। अब उपाय की बात करें तो सबसे पहले तो देवी दुर्गा की पूजा करनी होगी आपको, और खासकर छोटी कन्याओं को मिठाई, फल आदि देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। ये आपके जीवन में छुपी नेगेटिविटी को काटने का सबसे असरदार उपाय है। दूसरा सबसे बड़ा प्रैक्टिकल उपाय यही है कि चापलूसों से दूर रहिएगा। जी, जो आपकी चापलूसी करते हैं ना, चाहे ऑफिस में हो, लाइफ में हो या घर में हो, चापलूसों से दूर रहना है। जो लोग हर वक्त आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वही सबसे बड़ा धोखा देंगे आपको। सच्चे लोग कम बोलते हैं, पर समय पर काम आते हैं लोगों के, और जो हर वक्त तारीफ करते हैं, वही असली खतरे की घंटी होते हैं। अपने आसपास के लोगों को पहचानिए और जरा सतर्क होकर आगे बढ़िए। अब अगर देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में विराजमान हो, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी लाइफ में एक अलग ही चार्म और ग्रेस ऑलरेडी मजबूत है। आपका स्वभाव गहराई से आस्तिक, लेखक जैसा विचारशील और भीतर से घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होता है। यानी आपको यात्रा, विदेश और अलग-अलग जगहों की ओर स्वाभाविक खिंचाव करती हैं। आपकी जिंदगी में महिलाओं की उपस्थिति बहुत अहम रहती हैं, लेकिन कई बार आप उनके पीछे-पीछे घूमते हुए अपनी एनर्जी और ध्यान डाइवर्ट कर लेते हो, जो कि आपके लिए नुकसानदायक साबित होता है। क्योंकि चौथा घर चंद्रमा का कालपुरुष कुंडली के हिसाब से है, और गुरु यहाँ एग्जॉल्टेड यानी उच्च के हो जाते हैं, तो आपके पास वो शक्ति होती है, आप दूसरों के भाग्य और भविष्य तक को शेप दे सको। आपको जीवन में पैसा, संपत्ति और सरकार की ओर से सम्मान जरूर मिलेगा, और जब भी कोई मुश्किल समय आएगा, आपको एक डिवाइन हेल्प यानी ईश्वरीय सहायता जरूर मिलेगी। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे-वैसे आपकी समृद्धि, मान, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन आपको अपने विचारों और डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है, वरना यही गुरु आपको भ्रम और भटकाव में भी डाल सकता है। अब अगर उपाय की बात करें तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए कि अपने घर के अंदर मंदिर बनवाने की गलती कभी ना करिए। ये गरीबी और वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का न्योता बनेगा। दूसरा, बड़ों की सेवा आपकी जिंदगी में सुख और समृद्धि की चाबी है। इससे गुरु के विपरीत प्रभाव से बचा जा सकता है। तीसरा उपाय, सांप को दूध पिलाइए। ये आपके जीवन में एक विशेष शुभ ऊर्जा का संचार करेगा। ये छोटे-छोटे उपाय आपकी बड़ी-बड़ी समस्याओं को धीरे-धीरे लाइफ से बाहर कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत स्पेशल पॉइंट होने वाला है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपकी लाइफ में एक अलग ही शाही ठाठ देखने को मिलेंगे।
क्योंकि ये घर बुद्धि का है, संतान का है। और वहीं बृहस्पति जो ज्ञान के देवता हैं, जब इस घर में आकर बैठते हैं तो आप नेचुरली एक बहुत ही समझदार, आराम पसंद और लग्ज़रियस लाइफ की तरफ खिंचते चले जाते हैं। आपका मन शांत दिखेगा बाहर से, किंतु अंदर से आप बहुत कुछ सोचने वाले और गहराई से एनालिसिस करने वाले इंसान हो। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जैसे ही आपको संतान प्राप्त होती है, वैसे ही आपके जीवन की रफ्तार, आपका भाग्य और आपकी समृद्धि एकदम से तेजी पकड़ देती है। मतलब जितनी ज़्यादा संतानों का साथ मिलेगा, उतना ही ज़्यादा चमक आपके भाग्य में नज़र आएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके दूसरे, 9वें, 11वें और 12वें भाव में बुध, शुक्र या राहु बैठ जाएं, तो फिर गुरु यहाँ अकेले क्या-क्या संभालेंगे? वहां से खींचतान शुरू हो जाएगी और आपका डिसीजन, आपका सम्मान, कभी-कभी संतान से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ने लगेंगी। आप एक मोमेंट में बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो और अगले ही मोमेंट में कंफ्यूज्ड और ओवर एम्बिशियस। इसीलिए आपको अपने अंदर के लालच को और आराम की चाह को बैलेंस करना सीखना होगा। क्योंकि अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो फिर ना तो संतान सुख टिकेगा, ना ही मानसिक शांति। उपाय की बात करें, सबसे पहली चीज, कोई भी दान, गिफ्ट या उपहार आपको फ्री में नहीं लेना चाहिए। चाहे देने वाला कितना भी प्यारा या करीबी क्यों ना हो, वो आपके कर्मों में उलझाव पैदा करेगा। दूसरी बात, पुजारियों और साधुओं की सेवा करें। इससे आपके जीवन में छुपे हुए आशीर्वाद भी खुल जाएंगे। आपके लिए ये सेवा ही सबसे बड़ा साधन है, आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए। अब चलते हैं आगे। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में। तो सबसे पहले तो ये समझना आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि आपकी जिंदगी में हेल्थ और स्ट्रेस एक ऐसे मेहमान हैं जो बार बार दरवाजा खटखटाते रहते हैं। मतलब आपका शरीर थोड़ा बहुत दिक्कतें उठाता रहेगा, चाहे वो बार बार होने वाला सिरदर्द हो, पाचन से जुड़ी परेशानी हो या कोई और क्रांतिक तकलीफ। लेकिन मजे की बात यह है कि आप कभी भी इन तकलीफों के सामने झुकेंगे नहीं। उल्टा आपके अंदर एक ऐसी दमदार ताकत है और उसी टाइम आपके जीवन में आपके दुश्मनों को उनकी औकात दिख जाएगी। मतलब केस हो, कानूनी लड़ाई हो, कोई कंपटीशन हो या दुश्मन हो, आप वहां मुंह के बल गिरा देंगे उन सब को। अब छठा घर वैसे तो बुध का है और केतु का, और जब गुरु यहाँ आते हैं तो तीनों ग्रहों की मिक्स एनर्जी आपके अंदर एक अलग ही लेवल का माइंडसेट बना देती है। आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, लेकिन कभी-कभी ओवरथिंकिंग या स्वार्थ की तरफ भी आपका खिंचाव होता है। अगर गुरु और केतु दोनों शुभ हैं, तो आप बिना मांगे बहुत कुछ पा लेते हैं। लेकिन अगर केतु का असर थोड़ा-सा भी गड़बड़ा गया, तो आपका स्वार्थ और जिद्दीपन बढ़ने लगेगा, जिससे रिश्तों में दूरियां बनने लगेंगी। इसीलिए आपको चाहिए कि अपने अंदर की आग को सही दिशा में इस्तेमाल करें। क्योंकि एक बात तो तय है कि आपको भगवान ने कमजोर बिल्कुल नहीं बनाया, बस ध्यान से अपनी ताकत को समझने की जरूरत है। उपाय की बात करें तो बड़ों के नाम से दान दक्षिणा जरूर करें, चाहे वो आपके पिताजी हो या घर के किसी बुजुर्ग का नाम हो। आपके भाग्य को ऊंचा उठाएंगे ये। दूसरा उपाय, गुरु से जुड़ी चीजें जैसे कि हल्दी, पीला कपड़ा या चने की दाल मंदिर में भेंट करें। इससे आपके जीवन में मानसिक शांति और संतुलन बना रहेगा। और आखिरी बात, किसी पुजारी को अच्छे कपड़े दान में दे दें, खासकर पीले रंग के, ताकि आपके जीवन में गुरु की कृपा बनी रहे, आपका शरीर, मन दोनों स्वस्थ रहें। आपके सप्तम भाव में बैठ गए हैं देवगुरु बृहस्पति। आपको यहाँ पर आपके जीवन में शादी के बाद एकदम से ट्रैक पर आने लगेगी आपकी जिंदगी, जैसे सारी मेहनत का फल उसी मोड़ पर खड़ा था।
आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, पर दिल उससे भी नरम नहीं होगा। आप भाग्यशाली भी माने जाएंगे, लोगों से बहुत सम्मान भी पाएंगे। आपका नेचर बड़ा शांत और धैर्यवान रहेगा। लेकिन एक बात समझना होगा आपको, और बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि सप्तम भाव शुक्र का घर है, और गुरु यहाँ आकर थोड़े मिक्स रिजल्ट देने लगते हैं। मतलब शादी तो बहुत अच्छी जगह हो जाएगी, लेकिन अगर आपने शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया तो भाग्य खुद ब खुद खुल जाएगा। धर्म से आपका कनेक्शन मजबूत होगा, धार्मिक यात्राएं, पूजन पाठ में आपका दिल लगेगा। मगर यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर गुरु नीच का हो या शनि नवम भाव में बैठा हो, तो चोरी, धोखा या किसी गैर कानूनी काम की तरफ मन खिंच सकता है। इसलिए खुद को जमीर के रास्ते पर रखना बहुत जरूरी है। और अगर बुध नवम भाव में हो, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी खींचतान, उलझने हो सकती हैं। इसीलिए आपको अपने रिश्तों में कम्युनिकेशन और ट्रस्ट पर मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आपके पहले भाव में सूर्य बैठा है, तो समझ लीजिए इसके साथ साथ आप आराम पसंद होंगे, लेकिन साथ में ही एक बढ़िया ज्योतिषी भी बन सकते हैं। काबिलियत आपके अंदर है। अब उपायों की बात करें सीधा सीधा, तो कभी भी किसी को कपड़े दान नहीं करने आपने, वरना आप पर गरीबी की छाया गिर जाएगी। दूसरा उपाय कि घर में किसी भी भगवान की मूर्ति ना रखें, सिर्फ तस्वीरों से पूजा करें। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। और हमेशा अपने पास पीले कपड़े में लपेटा हुआ सोना रखें। ये एक शक्तिशाली रक्षा कवच की तरह काम करेगा आपके लिए। अब हम चलते हैं आपके लगन चार्ट का सबसे महत्वपूर्ण भाव। जी हाँ, अष्टम भाव। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट। पहली चीज, आपकी उम्र लंबी होगी। मतलब आप दीर्घायु का आशीर्वाद लेकर आप इस दुनिया में खुद आए हैं। लेकिन जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आने वाला है, या आ चुका होगा, जब आपको पिता के घर से दूर रहना पड़ेगा। चाहे कारण पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई और परिस्थिति। आठवां भाव वैसे भी रहस्यों, संकटों और अचानक घटनाओं का घर होता है। और यहाँ गुरु बहुत अच्छे फल नहीं देते, लेकिन फिर भी आपको जीवन के लगभग सभी भौतिक सुख जरूर मिलेंगे। जैसे हर चीज थोड़ी मेहनत के बाद आपके हाथ आएगी, लेकिन जब भी मुश्किल आ जाएगी, भगवान आपका हाथ जरूर पकड़ेंगे। आपका स्वभाव धार्मिक रहेगा, और इसी कारण भाग्य भी धीरे धीरे प्रबल होता चले जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि अगर बुध, शुक्र और राहु दूसरे, पांचवें, नौवें, 11वें या 12वें भाव में हूं, तो आपके पिता की तबीयत अक्सर खराब रह सकती है, और आपको कभी-कभी सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए, ताकि नाम और इज्जत दोनों सलामत रहें। अब उपायों की बात करें, सबसे पहले सोना यानी कि गोल्ड जरूर धारण करें अपनी बॉडी पर। ये आपको बीमारियों और दुखों से बचाने का सबसे आसान उपाय है। दूसरा उपाय, राहु से जुड़ी चीजों जैसे कि गेहूं, जौ, नारियल आदि जल में प्रवाहित करें, ताकि छाया ग्रह का प्रभाव शांत हो। तीसरा उपाय, मंदिर में घी, आलू और कपूर का दान करें। ये छोटे छोटे काम आपकी किस्मत को बड़ी दिशा में मोड़ सकते हैं। आपके नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट। सबसे पहले तो बधाई दीजिए अपने भाग्य को, क्योंकि आप एक ऐसे ग्रह के प्रभाव में हो जो आपको न सिर्फ प्रसिद्धि, बल्कि एक सुंदर विशाल मकान का सुख भी दिलाएगा। आपका स्वभाव बेहद नम्र, भाई बंधुओं के प्रति प्रेम रखने वाला और धार्मिक होगा। इस स्थिति में आपका जीवन भाग्य से सराबोर रहेगा। मतलब आप ना सिर्फ अमीर होंगे, बल्कि एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य भी आपको मिलेगा। आपके बच्चे आपकी शान बढ़ाएंगे, और आपकी जुबान की सच्चाई आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। बृहस्पति यहाँ अपना स्वभाव पूरी तरीके से दिखाएंगे, इसलिए आपकी उम्र लंबी भी रहेगी और सम्मान भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर गुरु के शत्रु ग्रह जैसे
शनि या राहु पहले, चौथे या पांचवें भाव में हो, तो आपको बृहस्पति की शुभता में बाधा आ सकती है, जिससे भाग्य में थोड़ी खटास या रुकावट महसूस होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि बृहस्पति का प्रभाव पूरी तरीके से शुभ बना रहे आपके ऊपर, तो सबसे पहले रोज मंदिर जाकर भगवान की सच्चे मन से पूजा करें। इससे आपका भाग्य और भी ज्यादा तेज होगा। दूसरा, शराब और नॉनवेज से हमेशा दूर रहें, क्योंकि ये एक आदत नहीं, बृहस्पति के लिए बाधा बन जाती है। तीसरा और बहुत असरदार उपाय, बहते पानी में चावल प्रवाहित करें। ये आपके भाग्य की सारी रुकावटों को साफ कर देगा और जीवन की धारा को और ज्यादा शुभ दिशा में बहा देगा। कर्म भाव यानी कि दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपके अंदर जमीन जायदाद से जुड़ा आकर्षण बहुत गहरा होगा और आपको घर और भवनों का विशेष प्रेम होगा। आपका रुझान कला, खासकर चित्रकला की ओर जरूर रहेगा। आपके काम में क्रिएटिविटी झलकेगी। ये घर शनि का होता है, तो जब भी आप प्रसन्न होंगे, आपके भीतर शनि जैसे अनुशासन, धैर्य और कर्मनिष्ठा जैसे गुण महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जब तक आपके अंदर थोड़ी चतुराई और समय पर सही निर्णय लेने की कला नहीं होगी, तब तक बृहस्पति आपको अपना पूरा फल नहीं देंगे। आपके चौथे भाव में सूर्य है, तो बृहस्पति का प्रभाव और भी मजबूत हो जाएगा। और अगर वहीं चौथे भाव में शुक्र या मंगल या केतु जैसा ग्रह हो, तो आपका विवाह जीवन से एक से अधिक बार होने की संभावना बढ़ जाएगी। आर्थिक दृष्टि से भी अगर आपके द्वितीय, चतुर्थ या छठे भाव में बृहस्पति के मित्र ग्रह हों, तो पैसा, स्थायित्व और सफलता आपकी झोली में आ सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि बृहस्पति का पूरा फल आपको जीवन भर मिलता रहे, तो कुछ जरूरी उपाय जरूर अपनाने होंगे आपको। सबसे पहले धार्मिक स्थानों में बादाम बांटें। इससे आपकी किस्मत में मधुरता और समृद्धि दोनों आएगी। ध्यान रहे, घर के अंदर मंदिर बनाकर उसमें मूर्तियां ना रखें। हर रोज माथे पर केसर का तिलक लगाएं। ये आपको आत्मबल, प्रसिद्धि और आंतरिक शक्ति प्रदान देगा, जिससे कि आप सभी से लड़ सकें, सभी का सामना कर सकें और उसके बाद आपको मान, सम्मान और प्रतिष्ठा और आदर के साथ सब आपका नाम ले। लाभ भाव, 11वां भाव, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी भरपूर होगी। आपका जीवन ऐसा होगा कि आप अपने पिता के धन में वृद्धि करेंगे, खुद भी कमाई के नए स्तोत्र खड़े कर लेंगे। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि इस घर में बृहस्पति जब बुध, शुक्र या राहु से जुड़ते हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ पर असर जरूर पड़ेगा। जैसे आपकी पत्नी का मन दुखी रह सकता है, आपकी बहनें, बेटियां और बुआ के जीवन में भी कोई ना कोई तकलीफ बनी रह सकती है। यहाँ तक कि अगर बुध अच्छी स्थिति में है, तो भी आप किसी न किसी कर्ज से घिरे रह सकते हैं। अब इस सब का समाधान क्या है? वो ये है कि आप तभी मानसिक रूप से शांति में रहेंगे, जब आपके पिता, भाई, बहन और माँ के साथ मिलकर संयुक्त परिवार में रहें आप। यही है बृहस्पति का आशीर्वाद धीरे-धीरे जो प्रस्फुटित होगा। अगर आप चाहते हैं कि बृहस्पति आपके जीवन में पूरी तरीके से उजाला भरे, तो कुछ जरूरी उपाय जो आपको बेहद फायदेमंद असर देंगे। सबसे पहले, हमेशा अपने शरीर पर गोल्ड यानी सोने को धारण करके रखिए। ये आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। दूसरा, पीपल के पेड़ की जड़ों में रोज जल अर्पित करें। ये उपाय आपकी जिंदगी के कई उजालों को सुलझा देगा। 12वां भाव, व्यय भाव और लगन चार्ट का आखिरी भाव, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का बैठना, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये भाव थोड़ा पेचीदा है। आप थोड़े आलसी होंगे,
खर्च करने में भी कटौती करना पसंद करते हैं। ये घर गुरु और राहु के बीच टकराव वाला होता है। इसीलिए अगर आपका आचरण सही है, आप धार्मिकता में विश्वास रखते हैं, सबके लिए भला चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ज़रूर आएगी। आपकी नींद भी अच्छी होगी, आप आर्थिक रूप से मजबूत भी बनेंगे। शनि के नकारात्मक प्रभाव से बचकर अगर आप सही दिशा में काम करेंगे, तो मोटर, ट्रक या मशीनरी से जुड़ा काम आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अब उपाय की बात करें, तो सबसे पहली बात, झूठी गवाही से दूर रहना आपका फर्ज है। ये आपके जीवन के बुरे प्रभावों को कम करेगा। दूसरा उपाय, आप रोज साधुओं, गुरुओं और पीपल के पेड़ पर की सेवा करें। इससे आपकी कुदरत में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तीसरा, रात में सोते समय अपने बिस्तर के सिरहाने पानी और सौंफ जरूर रखें। इससे आपकी नींद चैन से आएगी और आप तरोताजा रहेंगे। बस ये छोटे-छोटे कदम आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क लेकर आएंगे। बस धैर्य, श्रद्धा बनाकर रखिए, सब कुछ ठीक होगा। दोस्तों, आज हमने जाना कि आपके जीवन में गुरु यानी बृहस्पति भी किसी भी घर में हो, तो क्या-क्या असर होगा? कैसे आप उनके आसान उपाय कर सकते हैं? कैसे देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और आशीर्वाद देने वाले हैं, इसलिए उनका सही स्थान बहुत जरूरी होता है। आप अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखें और बताए गए उपाय जरूर करें। इससे आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता जरूर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कम से कम 3 जनों या 4 जनों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, आपकी हर मनोकामना को पूरा करे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।